हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों अभी आपके सामने एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। एक बहुत ही प्यारी बुक हम यहां पे सॉल्व करवा रहे हैं। कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट किताब है, बिल्कुल बेसिक एलिमेंटल इंग्लिश को सुधारने के लिए। आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये बहुत काम की किताब है। जरूर इसे आप पढ़िए। दोस्तों खुद मत पढ़िए, साथ में अपने मित्रों को पढ़ाइए, साथ साथ में हमारा वीडियो देखते चले जाइए, शेयर कर लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स, सभी लोगों को इस बुक के बारे में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक जरूर करिए। और साथ ही साथ आपको फोन नंबर मैंने शेयर कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस नंबर पे मुझे जब भी डाउट हो पूछिए। इसके साथ दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन है वो जरूर आपके मोबाइल पे मिलेगा। मैं लिए चलता हूं आपको सीधा हमारे यूनिट नंबर 18, 18 नंबर की यूनिट है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो आराम से देखिए इस यूनिट को और समझिए ये यूनिट क्या कहना चाह रही है दोस्तों। अगेन दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट पर ही ये यूनिट है। यूनिट नंबर 4 आ चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट पे। 15, 16, 17 पहले वाले वीडियोस में आप देख चुके हैं। अब जो मैं वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, इसमें आराम से चीजों को समझिए। चलिए दोस्तों, हाउ लॉन्ग हैव यू, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। हाउ लॉन्ग हैव यू की बात की है। जिल इज ऑन हॉलीडे इन आयरलैंड, शी इज देयर नाउ। जिल अभी हॉलीडे पे है आयरलैंड के अंदर, वो वहीं पे है। शी अराइव्ड इन आयरलैंड ऑन मंडे, मंडे को आई। टुडे इज थर्ड डे, ध्यान से देखिएगा, मंडे को आयरलैंड में पहुंची है और आज थर्सडे है और काफी टाइम से हॉलीडे मना रही है आयरलैंड में। तो ध्यान से देखिएगा, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन आयरलैंड, कब से वो आयरलैंड में है। शी हैज बीन इन आयरलैंड सिंस मंडे भी कह सकते हो, 3 दिन हो चुके तो फॉर 3 डेज भी कह सकते हो। अगले चैप्टर्स में ही आपको मिल जाएगा सिंस और फॉर का डिफरेंस। अभी मैं उसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाता हूं। अभी तो इतनी बात समझिए कि शी हैज बीन मतलब वो है वहां पे, कहां पे, आयरलैंड में, मंडे से, या फिर आज थर्सडे हो गया है तो 3 दिन से। आप देखेगा यहां पे इसने पूछा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन आयरलैंड, 3 दिन से, मतलब वो कह रही है कि कब से तुम वहां पे हो। तो उसने कहा सिंस मंडे, मंडे से हूं। कंपेयर इज एंड हैज बीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिफरेंस समझना। इज और हैज बीन में डिफरेंस क्या है। शी इज इन आयरलैंड नाउ, अभी कहां है भैया, थर्सडे को आयरलैंड में। यानी इज हमेशा अभी की बात करता है, ये आप नजर आ सकता है, इज यानी प्रेजेंट। अभी क्या हो रहा है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग, मोहन इज स्टैंडिंग, अभी की बात हो रही है। हैज बीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है यहां से शुरू हुआ कार्य और यहां तक है, उसे हम हैज बीन कहते हैं। तो चीजों को और बेहतर और गहराई से समझना है, थोड़ा सा मैं और ऊपर की ले जाता हूं। कंपैरिजन आपको दे रखा है, उसको समझिएगा। यहां इसे मिटा देते हैं और वापस से समझते हैं दोस्तों। दोनों में कंपैरिजन देखिएगा। मार्क एंड लीजा आर, लिज आर मैरिड। मार्क और लिज जो है ना, अभी की अगर मुझसे बात पूछो तो उनकी शादी हो चुकी है, दे आर मैरिड। लेकिन कब से शादी हुई ये तो नहीं मालूम है ना। उसके लिए सेंटेंस क्या है, दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years, 5 वर्षों से उनकी शादी हो चुकी है। एक पॉइंट की बात की, एक पीरियड की बात की, अपने आप चीज समझ में आ रही दोस्तों। आर यू मैरिड, क्या तुम्हारी शादी हो रखी है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, अभी तुम्हारी शादी हो रखी है क्या। कितने वर्षों से, कितने टाइम से, कब से तुम्हारी शादी हो रखी है, उसको कहते हैं हाउ लॉन्ग। एक और चीज देखेगा, डू यू नो सारा, क्या तुम्हें सारा को जानते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, अभी जानते हो क्या, पिछले कितने टाइम से जानते हो तुम। तो डिफरेंस आपको क्लियर नजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या पूछ रहे हो, अभी का पूछ रहे हो या पिछले कुछ समय से पूछ रहे हो। आई नो सारा, भैया हाँ जानता हूं। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी वर्षों से जानता हूं। लिंडा लिव्स इन लंडन, आज की तारीख में लंदन में रह रही है भैया। लिंडा, हाउ लॉन्ग हैज शी लिव्ड इन लंदन, कितने टाइम से वो लंदन रही है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ कार,
कब से तुम्हारे पास कार है? आई हैव हैड इट सिंस अप्रैल। अप्रैल से है, अभी नहीं है, अप्रैल से है और अभी भी है। तो आपने देखा दोस्तों, डिफरेंस आपको समझ आया। एक तो प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं कि भैया वो अभी है, और एक हम बात करते हैं काफी समय से है। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां ये बहुत क्लियर वीडियो है मेरा, बहुत क्लियरली जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को क्लियर नजर नहीं आ रहा हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप जो 3 बटन के ऑप्शंस होते हैं वहां वीडियो क्वालिटी होती है, ऑटो पे होती है, इस कारण से बहुत ही कम आप पी पे देख रहे होते हैं। आप उसको बढ़ा दीजिए, 540 कर लीजिए या 480 कर लीजिए, जिससे कि क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, उसने यही क्लियर कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम लर्निंग जर्मन, डेविड इज वॉचिंग टीवी, इट्स रेनिंग। ये तीनों ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अभी क्या हो रहा है सिर्फ उसकी बात करें। अब भी ये हो रहा है, अब भी मैं पढ़ा रहा हूं, अब भी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से ये बुक सॉल्व करवा रहा हूं। अभी अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो करवा ही रहा हूं। पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से इस चैनल पे हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं। सो अगर मैं कहता हूं हैव बीन प्लस आईएनजी, इससे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग जर्मन? कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हो भाई, कब से जर्मन पढ़ रहे हो तुम? आई हैव बीन लर्निंग जर्मन फॉर 2 years, 2 वर्षों से मैं जर्मन पढ़ रहा हूं। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वॉचिंग टीवी? कितने समय से, हाउ लॉन्ग, कितने समय से वह टीवी देख रहा है? ही हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 5 o'clock, इट्स बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। तो यहां हमने देखा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी कि जब भी काम बहुत सिंपल तरीके से उस मोमेंट की बात करते हो, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। काफी समय से ऐसा हो रहा है, उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल्स बहुत सारे करेंगे हम, शीट करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। इस शीट को एक्सपैंड कर देता हूं सो दैट आप सभी को बहुत से अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। चलिए साहब, यूनिट नंबर है 18 हमारा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, एक एक क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो आप देखिएगा। चलिए साहब, कंप्लीट दिस सेंटेंस हमें करना है। जिल इज इन हॉस्पिटल, जिल जो है वो हॉस्पिटल में है। शी हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, मंडे से है, अभी है और मंडे से है। जहां मंडे से है वहां हैज बीन लगा दिया हमने। आई नो सैरा, सैरा को जानता हूं। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। राम इज इल, अभी है। राम हैज बीन इल सिंस मंडे, काफी समय से है। डिफरेंस आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। लिंडा एंड फ्रैंक आर मैरिड, उनकी बहुत भैया शादी हो चुकी है, अभी वो मैरिड हैं, अभी शादीशुदा हैं। दे हैव बीन मैरिड सिंस 1987, दे हैव बीन मैरिड, काफी समय से उनकी शादी हो चुकी है। ध्यान से देखिएगा। ब्रायन इज इल, अभी एग्जांपल लिया मैंने, ब्रायन इल है, अभी की बात हो रहा है। ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से बीमार है। ही हैज बीन इल, ध्यान से मेरी बात समझेगा। वी लिव इन स्कॉट रोड, हम स्कॉट रोड पे रहते हैं। वी हैव बीन देयर, हम तो भैया पिछले 10 वर्षों से वी हैव बीन देयर, अभी हैं, पिछले 10 वर्षों से भी हैं, अगर मेरी बात समझ रहे हैं। कैथरीन वर्क्स इन अ बैंक, कैथरीन जो है काम करती है बैंक में। शी हैज बीन इन द बैंक फॉर 5 years, 5 वर्षों से वो बैंक में है। एलन हैज अ हेडेक, एलन के सिर दुख रहा है, भाई अभी तो दुख रहा है, लेकिन ही हैज अ हेडेक, यहां बीन नहीं लगाएंगे अपन। ही हैज अ हेडेक सिंस, वो होने की बात नहीं कर रहा, उसके है। ही हैज अ हेडेक, ही हैज बीन हेडेक नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैज बीन, आई हैव बीन लर्निंग, ये हमने देखा था दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले ये कई वर्षों से काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चलता चला जा रहा है। तो आपको मेरी बात समझ आई होंगी। एक्सरसाइज जो हमने 8.1 लिया दोस्तों, वे 18.1 लिया, वो बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
इस बार आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं दोस्तों। मेक क्वेश्चंस हाउ लॉन्ग, देखिएगा जिल हॉलीडे में ये आंसर है हाउ लॉन्ग हैज शी बीन। जिल को लड़की है, शी बीन ऑन हॉलीडे। क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना है, आप देख सकते हैं। फिर हमने हैज या हैव लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां उसका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं बीन नहीं लिख के मैं सीधा लिख देता हूं जो भी वर्ब की आईएनजी या जो भी वर्ब बनेगा, मतलब वर्ब एक्स और ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखते हैं दोस्तों। माइक एंड जूडी आर इन ब्राजील। हाउ लॉन्ग लगा। हैव दे बीन इन ब्राजील। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। हाउ लॉन्ग ये आ गया, हैव दे बीन इन ब्राजील आ गया। आई नो मार्गरेट को मैं जानता हूं, तो कैसे? हाउ लॉन्ग, सबसे पहले हाउ लॉन्ग। हैव यू नोन, ध्यान से देखिएगा यहां वर्ब क्या है, नो। हैव यू नो, किसको? नो की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोन, किसको? मार्गरेट को। सो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मार्गरेट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर पे डायना इज लर्निंग इटालियन। डायना जो है इटालियन सीख रही है, तो कब से सीख रही है भाई? हाउ लॉन्ग हैज डायना बीन लर्निंग इटालियन। आईएनजी आया है, बीन लगाएंगे। हाउ लॉन्ग हैज डायना बीन लर्निंग। क्या ये बात समझ आ रही है? 5 नंबर देखिए, माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा। हाउ लॉन्ग हैज माई ब्रदर, क्वेश्चन बनाना है, योर ब्रदर बीन लिविंग इन कैनेडा। कब से रह रहा है? बीन लिविंग हो जाएगा। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। तो पूछ रहे यार कब से टीचर हो तुम? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचर। तुम कब से टीचर हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचर। इट्स रेनिंग, बहुत बारिश हो रही है। वो कब से हो रही है? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। वापस देखिएगा, हाउ लॉन्ग हैज, क्योंकि इट आने वाला है, बीन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेनिंग। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव बनाया हाउ लॉन्ग का। हमने एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया। स्ट्रक्चर फॉलो करने का मतलब है आपने चीजों को स्टैंडर्डाइज कर लिया। स्ट्रक्चर फॉलो करने का मतलब है आपको चीजें बहुत ही क्लियरली विजिबल, क्लियरली समझ आ रही है, प्रॉपर स्टैंडर्ड आप सेट कर चुके हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वहां आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं, वी आर मैरिड, वी आर आई लिव इन वेल्स, वी आर इन हॉलीडे, ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अपने को क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। योर सेंटेंस मस्ट एंड विद वन ऑफ दीज। इनमें से कोई खत्म होना चाहिए आपके सेंटेंस को। दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। भाई 10 साल हो गए इनको शादी करते हुए। अब ये वेल्स में रह रहा है ना, तो वेल्स में ये लड़की रह रही है और बहुत टाइम से रह रही है। तो मुझे लगता है आपकी इच्छा ही तो लगा नहीं सकते, लड़की नजर आ रही है कानों में पहने में, ऑल हर लाइफ। शी हैज बीन इन वेल्स ऑल हर लाइफ। ध्यान सुनेगा, शी हैज बीन इन वेल्स फॉर ऑल हर लाइफ। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, हॉलीडे है, तो अब मुझे लगता है बचपन से हॉलीडे होगा नहीं, संडे से हो सकता है, 10 मिनट का होगा नहीं। तो मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा। सेंटेंस देखिएगा, दे हैव बीन ऑन हॉलीडे, दे हैव बीन ऑन हॉलीडे सिंस संडे। संडे से मजे ले रहे हैं भाई। सन इज शाइनिंग, आई एम वेटिंग, और इसके बहुत सारे वो हैं। सो सन इज शाइनिंग मुझे लग रहा है कि भैया पूरे दिन भर से आएगा, तो क्या हो जाएगा, द सन हैज बीन शाइनिंग, द सन हैज बीन शाइनिंग ऑल डे, द सन हैज बीन शाइनिंग। वेटिंग 10 मिनट से ही होगा मुझे ऐसा लग रहा है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर 10 years, 10 minutes। शी हैज बीन वेटिंग फॉर 10 minutes, 10 मिनट से वेट कर रही है। और अब वो 20 साल से जब से था भैया दाढ़ी बढ़ा रहा है। सो ही हैज, ध्यान से रखेगा, अ बियर्ड सिंस ही वॉज 20। जब से वो 20 साल का हुआ था तब से उसके दाढ़ी है, और अभी दाढ़ी बढ़ गई है, बहुत सारी बड़ी हुई भी नजर आ रही है। सो हमने यहां पे देखा किस तरीके से
पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बहुत ही प्यारे तरीके से चैप्टर को समझाया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी एक्सरसाइज, आपको बताना है भैया राइट क्या है, कौन सा वाला समझ आ रहा है आपको, राइट देखना है दोस्तों। मार्क इज इन कनाडा सिंस अप्रैल, ध्यान से देखेगा, सिंस अप्रैल आया है, इज कट कर दिया हमने। जेन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जेन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आई हैव नोन हर वेरी वेल में कोई साथ में टाइमिंग नहीं गिवन है, टाइमिंग नहीं गिवन है मतलब हैव नोन हटा दो। आई नो हर वेरी वेल, मैं तो उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। कब से जानता हूं ऐसा नहीं लिखा है तो हमने क्या किया, हैव नोन हटा दिया। मुझे लगता है बहुत इजीली समझ पा रहे हैं आप लोग। जेन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जेन बहुत अच्छी मित्र है मेरी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहां आपको नजर आ गया ना, जहां आपने कह दिया भैया फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से आप जान रहे हो, वहां क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से मैं उसे जानता हूं, ठीक है ना। सॉरी आई एम लेट, बहुत माफी चाहती हूं लेट हो गया। हाउ लॉन्ग, कब से वेट कर रहे हो, तो आर यू वेटिंग नहीं लगाएंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, कब से, अभी की बात नहीं कर रहा, कब से वेट कर रहे हो आप। इन अ होटल नाउ, नाउ लिखा हुआ है मतलब हैज वर्क तो आएगा नहीं। मार्टिन वर्क्स इन अ होटल नाउ, अभी वो होटल में काम करता है। ही लाइक्स हिज जॉब वेरी मच, उसको बड़ा प्यार है अपनी जॉब से। लिंडा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, लिंडा क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है। फॉर 2 आवर, 2 घंटे से पढ़ रही है। इस वाला पोर्शन तो यहां लगा दिया, टाइम नहीं दे रखा था। 2 घंटों से पढ़ रही है मतलब क्या होगा दोस्तों, हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 आप समझते चले जाएंगे, बेटर होता जाएगा ये वीडियो। और दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन में देखिए, खुद समझिए, पहले खुद सॉल्व करिए, फिर मेरी बुक को देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कराता हूं। हाउ लॉन्ग डू यू लिव हेयर, हैव यू लिव्ड इन दिस रूम, हाउस में कितने टाइम से रह रहे हो, अभी की बात नहीं कर रहा। हाउ लॉन्ग, कितने समय से, तो डू यू लिव की जगह क्या हो जाएगा, हैव यू लिव्ड इन दिस हाउस, कितने समय से तुम इस हाउस में रह रहे हो। तो इसने कहा भैया 10 वर्षों से। इज दैट अ न्यू कार्ड, क्या वो नया कोट है, नो आई हैव हैड दिस कोट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ध्यान से देखिएगा, काफी समय से है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहां पे अगर आपने नोट किया हो, आई हैव हैड, हैव भी आया और हैड भी आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। कोई चीज अगर उस मोमेंट पे है तो इज एम आर वॉज वर आप लगा सकते हैं, लेकिन काफी समय से है तो फिर हैव प्लस V3 लगाना पड़ता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए आप, एट द मोमेंट की बात हो रही है, उस क्षण की बात हो रही है। टॉम इज इन स्पेन, अभी वो स्पेन में है। कब से है, ही हैज बीन देयर फॉर लास्ट 3 days, फॉर लास्ट 3 days आ गया, पिछले कई वर्षों से है, कई टाइम से है, 3 दिनों से है, व्हाटएवर। सो जब ये कई टाइम से होता है तब हम परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, नॉर्मल बात पे प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। दोस्तों यही चीज हमने देखी कि एक एक चैप्टर को पहले थ्योरी पढ़िए और उसके बाद देखिए आपकी किस तरीके से वो क्वेश्चन में उसको ढाल रखा है। एक्सरसाइज एक एक सॉल्व करते हैं तभी ये बुक और सॉलिड होती जाती है, आपकी इंग्लिश सुपर होती चली जाती है। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.